पौराणिक इमारतों व संस्कृति को सहेजने का कार्य मोदी सरकार में लगातार किया जा रहा है। ऐसे में झांसी जिले की कई ऐतिहासिक स्थलों पर भी पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसी को लेकर आज झांसी जिलाधिकारी ने झांसी जिले की टहरौली किले का भ्रमण किया है। झांसी जिले में कई ऐसे ऐतिहासिक किले व गढ़ियां हैं जो देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुकी हैं। फिर चाहे बात चिरगांव की हो या तोड़ी फतेहपुर किले की, लेकिन जिन इमारतों को सहेज कर रखा गया है उसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक बुंदेलखंड आते हैं। ऐसे में यदि झांसी जिले के ही किलों पर पुरातत्व व पर्यटन विभाग यदि कार्य करे तो यहाँ भी पर्यटन की अपार संभावनाएं बन सकती हैं। आपको बता दें कि झांसी के वरिष्ठ साहित्यकार व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा लगातार इन किलों को बचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उन्हीं की पहल पर आज झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने टहरौली किले का भ्रमण किया, जिसमें उन्होंने रानी महल, बावड़ी, चौपड़ा, बिजली, बसंत तोपे, राज राजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मण जी महाराज मंदिर सहित ऊंचाई वाले स्थानों को करीबी से देखा। उन्होंने न्यूज़ वीक के संवाददाता से बात करते हुए बताया कि भ्रमण के तौर पर वे यहाँ आए थे और यहाँ पर पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है और इसके लिए वह प्रयास भी करेंगे। देखिए, झांसी जनपद ऐतिहासिक स्थल रही है और यहाँ कई सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें टहरौली फोर्ट भी एक है। अब इस टहरौली फोर्ट को कैसे बेहतर किया जाए ये देखने के लिए आए हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। विभागीय जो योजनाएं हैं उसके तहत या अन्य CSR फंड से कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो जाए। अनंत संभावनाएं, बहुत संभावनाएं। भारत के कई राज्यों में हमने देखा है कि रेगिस्तान को मतलब टूरिस्ट साइट बना के वहाँ टूरिस्ट हट बना के हज़ारों की संख्या में लोग टूरिस्ट जाते हैं। इसी टाइप से उत्तराखंड की पहाड़ी हैं, वहाँ ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डेवलप करके। वहीं इस किले के इतिहास के बारे में हमारी टीम ने साहित्यकार हरगोविंद कुशवाहा से बात की, जिन्होंने इस किले का इतिहास बताते हुए कहा कि इस किले को 17वीं शताब्दी में वीर सिंह जोदेव द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे देखरेख के अभाव में यह किला खंडहर हो गया है, लेकिन यदि इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे तो यह किला झांसी के पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस किले में जो तोपें हैं वह करोड़ों की कीमत रखती है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद इस किले के जीर्णोद्धार के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और यदि आप भी बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको हरगोविंद जी की यह बात पूरी सुननी चाहिए। टहरौली का जो किला है वो अष्टगढ़ी में आता है। जो ओरछा के महाराजा वीर सिंह के लड़के थे हरदौल, जो जुझार सिंह, आपने हरदौल का तो चरित्र पढ़ा होगा। हरदौल को जहर दे दिया गया था, तो हरदौल को जब ये ओरछा का बंटवारा होने लगा तो बड़ा गांव की जागीर दी गई थी। ये बड़ा गांव ये झांसी के पास है, उसे टकटके कहते थे। तो बड़े गांव से मोठ पूंछ होते हुए वो एरच, गुड़सराय, गरोठा और पंडवाहा, टोड़ी फतेहपुर होते हुए टहरौली, इतना क्षेत्र था उनका। तो 1790 ईस्वी में हरदौल के विजय सिंह लड़के हुए, उनके 2 लड़के हुए राय सिंह और उद्दोष सिंह। तो उद्दोष सिंह ने तो बरुआ सागर का किला और वो तालाब बनवाया। राय सिंह के हुए 8 लड़के, तो 8 लड़कों में अष्टगढ़ी में बांट दिया गया वो क्षेत्र। तो उसमें टहरौली भी आता है। अष्टगढ़ी में एक चिरगांव, एक टहरौली, एक टोड़ी फतेहपुर, एक बिजना, एक ढोरवई, एक कर्री और एक पसराई। ये अष्टगढ़ी में 8 बाहियों को बांट दिया गया। तो पहले राजा लक्ष्मण सिंह टहरौली के हुए थे और वो किला वीर सिंह जोदेव द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया। लक्ष्मण सिंह के लड़के पजन सिंह हुए। उसके बाद फिर वो
जब आखिरी उसके किलेदार नृपत सिंह थे तो उनसे कुछ लोग जलते थे। वो ओरछा स्टेट में मिलाने की लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि रानी झांसी जब अंग्रेज आ गए तो उसमें विवाद हुआ, तो वहाँ के नृपत सिंह जो राजा थे उनको जहर बुझे कपड़े यहाँ पहनाए गए और फिर वो डेथ हो गई, तो वो ओरछा स्टेट में मर्ज कर दिया गया। तब से वो वीरान हो गया। तो लेकिन किला बहुत, बिल्डिंग उसकी, उसके भवन, उसका झांसी के किले में जो तोपें हैं वो तो उतनी कीमती तोपें नहीं हैं। टहरोली के किले में तो 2 तोपें करीब होंगी, वो 50-50 करोड़ से ऊपर की, बहुत कीमती। हम तो वहाँ जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े सन 1959, 60, 61, 62 में, तो पूरे किले को उसी पर। और हमारे बेटे ने BHU से PhD की है तो उसने उसका इतिहास भी लिखा। महोत्सव की पत्रिका में भी 2001 की भी झांसी महोत्सव की बुंदेलखंड दर्पण में भी वो छपा था। तो अब वो उपेक्षित है। आज पता लगा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग जब मांग कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको 26/10/21 को माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल के उनने अपना हस्तक्षेप करके उसको पुरातत्व में ले लिया। तो अब आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि टहरोली का किला के ऊपर पुरातत्व संस्कृति विभाग, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ इन्वेस्ट करके, जैसे यहाँ पर्यटक आते हैं तो अब झांसी का किला देखा वो ओरछा चले गए, यहाँ रुकते ही नहीं है। तो अगर टहरोली के किला पुरातत्व की वजह से डेवलप किया जाएगा तो फिर टहरोली का किला भी है, आगे गुरसराय का भी किला है, फिर टोड़ी फतेहपुर का है, बिजना का है, सारे किलों में टूरिज्म जाएंगे तो टूरिस्टों को एक वो लगेगा, उसका एक हब बनेगा वो टूरिस्ट का। इसका उस पर डेवलपमेंट होना चाहिए। आज खुशी की बात है, पहले भी गए थे जिलाधिकारी आंध्रा वामसी, पिछली बार जब DM थे इनके पहले, तो वो गए थे, उनने कोशिश भी की थी, लेकिन वो कोशिश उनकी इसलिए रखी रह गई कि उस समय ये किला पुरातत्व में रजिस्टर्ड नहीं था, पुरातत्व की संपदा नहीं था घोषित। उस समय तो वो बस इतना लिखा था कि किला खतौनी में, तो वो डर गए। हमने उनसे कहा कि यार तुम उसकी बोले कि किसी कंपनी से हमने कहा कि वो डेवलप करें, लेकिन बोले यहाँ पे तमाम लोग ऐतराज़ करते हैं। अब कोई ऐतराज़ करने वाला है नहीं, अब पुरातत्व का सीधा मतलब हो गया। तो ये टहरोली के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। अब चूंकि देखरेख के अभाव में ये किला काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसके जीर्णोद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? इसके जीर्णोद्धार के लिए तो जैसे अभी मोठ का किला है, वो छोटा किला है, थोड़ा गोसाइयों का किला है, उसके लिए टूरिज्म ऑफिस के लोगों ने एक पहल की थी, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए मिल गया था। तो जीतो किला उससे करीब 8 गुना बड़ा है। तो इसमें अगर इसकी इतनी पहल कर दी जाए कि उसकी बाउंड्री वाल सही हो जाए, अंदर जो है नोटोरियस क्लास के लोग वहाँ लैट्रिन चले जाते लोग, और जुआ शराब, मतलब जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है लगभग 50 बीघे में, तो उसका मिसयूज होता है। वहाँ तो डिग्री इंटर कॉलेज भी चला था सन 50 के दशक में, और करीब 7-8 साल चला, फिर वो जूनियर हाई स्कूल हुआ, फिर वो उसमें आ गया। तो देख रेख के अभाव में जहाँ दीपक ना जले वहाँ तो वैसे भी उजाड़ हो ही जाता है। अगर गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भारत सरकार का पर्यटन विभाग उसे पूरी तरह से 10-20 करोड़ रुपए खर्च करके अगर उसे डेवलप कर दे तो झांसी के किले के बाद उसी का नंबर आ जाएगा। बरुआ सागर किला तो बहुत छोटा है, वो जितना बड़ा बरुआ सागर का तालाब है उतना ही बड़ा टहरोली का तालाब है। चारों तरफ से उसको तालाब घेरे हुए है, वो फोटो में पानी जो भरा हुआ है, इसलिए उसमें पर्यटन के डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत हैं। जैसा कि जिलाधिकारी ने कहा, जिलाधिकारी से आपके ही संवाददाता ने पूछा वहाँ, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि अपार संभावनाएं हैं। तो अपार संभावनाओं के लिए उसकी पहल करना पड़ेगी। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को खुद तो अपने जो भी उनके संसाधन है, जो भी बजट होगा 1 करोड़ 2 करोड़ का, लेकिन भारत सरकार को अगर वो प्रस्ताव भेजेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर इंटरेस्ट लेकर के, जैसे अभी गढ़कुंडार का किला सुना हो आपने नाम, ये गढ़कुंडार का किला है, हाँ, निवाड़ी जिले में है। हमने इस पर लिखा पढ़ी की थी जब हम पहले मिनिस्टर थे, JDA के चेयरमैन, तो इस पे हमने 3 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया था। अब ये नया हो गया पूरा किला। तो सर अभी कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं इसके सुधार के लिए? अभी तो चूंकि 21 अक्टूबर को तो ये आई है, तो अभी 2 अक्टूबर पर उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तो इसको 2-3 महीने हुए। 26 अक्टूबर का आदेश है, तो 26 नवंबर, 26 दिसंबर, तो 8 दिसंबर को तो इलेक्शन ही घोषित हो गया, तो आचार संहिता लग गई। अब 10 मार्च के बाद इस पे पहल शुरू होगी। अभी हम DM से मिलेंगे
उनको इसका इतिहास देंगे, भेंट करेंगे और फिर मांग करेंगे। आपके माध्यम से भी मांग ही करते हैं आप, चूँकि आपका चैनल पूरे देश विदेश में जाता है, ये सरकार भी देखती है, तो कि उस किले को अब अगर पुरातत्व ने ले लिया है तो उसके डेवलपमेंट के रिसोर्सेज की भी संभावना है सरकार तलाशे और उसको टूरिज्म हब में ले। कटेरा का किला, गुरसराय का किला, टोड़ी फतेहपुर का किला, ढुरवई का किला, बिजना का किला, टहरौली का किला, ये सब एक ही साइड में पड़ते हैं और एरच को पुरातत्व ने स्वीकृत कर लिया। उसके लिए भी हम लड़ते रहे। वो जो एरच में होली का महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ, तो टहरौली और एरच में मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी है। तो जो एरव महोत्सव मनाया जाता है, अभी हमें एक पत्रकार जी का फ़ोन आया था और कि वो महोत्सव इसी किले में मनाया जाए तो फिर और ज़्यादा उच्चीकृत हो जाएगा। उस पे संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और इतिहास के मर्मज्ञ लोगों को की दृष्टि होना पड़ेगी और आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि वो कई बार इसकी पहल करके उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग की टेबल पर वो पहुँचे कि ऐसी बिल्डिंगें पड़ी हैं। आज तो अगर कोई उसको बाउंड्री वाल एक ही बनवाने लगे, झांसी का किला कैसे बन सकता? तो झांसी के किले से वो कम नहीं है, बड़ा ही है, इसलिए उसकी संभावना। मतलब उसको अगर झांसी की किले की तरह सजा दिया जाए, हाँ, तो अगर पर्यटन स्थल बन सकता है। हाँ, तो वो इतना बढ़िया पर्यटन स्थल बनेगा। उसी के आगे चल करके 20 किलोमीटर पर बेतवा और धसान मिलती है गरोठा तहसील में, तो वहाँ बहुत संभावना है। बराटा की पद्मिनी मुखोपन्यास लिखा वृंदावन लाल वर्मा ने, वो भी वहीं है। पास में गढ़कुंडार भी है, उनने भी उसको डेवलप किया। गढ़कुंडार महोत्सव मनाया जाने लगा। उत्तर मध्य प्रदेश सरकार उसके ऊपर करीब 20-25 लाख रुपए हर साल खर्च करती है। इसी प्रकार वहाँ हो तो उसकी संभावनाएं तो अनंत हैं, अपार हैं। अगर उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया तो वो पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, नमस्कार। टहरौली से बीके तिवारी व झांसी से संध्या वर्मा व रक्षा पटेरिया की रिपोर्ट।